हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून के 2 दिन के ही दौरे पर हैं और वहां पर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कदर आपको बता दें कि बैठक में शामिल होने आए हरिद्वार लोकसभा सीट के समन्वयक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी उम्मीदवारों की सूची पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर निर्भर करता है कि जब समूचे देश में चुनाव होने की घोषणा होगी तब निश्चित रूप से जहां पर पहले चरण का मतदान होगा वहां की सूची पहले बनेगी और द्वितीय चरण के उम्मीदवारों की सूची उसके बाद बनेगी। आपको बता दें कि आम चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी हैं और साथ ही आपको बता दें कि कुमारी शैलजा देहरादून के दौरे पर भी पहुंची हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने एक बैठक का आयोजन किया, जहां पर आम चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियां भी लगातार जारी हैं और वहीं कुमारी शैलजा भी देहरादून दौरे पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वो भी शामिल हुई हैं। चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो पूरे देश में जब चुनाव अनाउंस होंगे तो निश्चित रूप में जहां प्रथम चरण में मतदान होगा वहां पहले लिस्टें बनेंगी, जो द्वितीय चरण में होगा फिर उसके बाद बनेंगे और इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम बनेगा। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, प्रभारी जी आई हैं, वो अपना होमवर्क कर रही हैं विभिन्न स्तरों पर। जैसे मुझे हरिद्वार का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, मेरी अपनी तैयारी है, आज हमारी बैठक है, मैं अपनी बात को वहां पर रखूंगा। तो ये उसी का ये उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने भी कहा कि हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता गांव चलो अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर जाकर वहां पर हर वर्ग के व्यक्ति के समुचित विकास के लिए बनी योजनाओं का उन्हें कितना लाभ मिला है, इसके लिए हम लाभार्थी सम्मेलन भी आयोजित करा रहे हैं। देखिए, आज हम सभी ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करी। उनके आदर्शों पे चलने का हमने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस प्रकार से अंतिम छोर के व्यक्ति का समुचित विकास हो, उसको लेकर जो उन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं वो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही हैं। आज भी हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर उपस्थित है। गांव चलो अभियान के तहत हमारे जितने भी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, हर कार्यकर्ता जो है अपने बूथ पर गया हुआ है। साथ में वहाँ के जो हर वर्ग से मिलकर उनके समुचित विकास के लिए जो योजनाएं बनी उनका कितना लाभ पहुंचा है, इसके लाभार्थी सम्मेलन भी हम करा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और इसी को लेकर शहर में जुलूस भी निकाला गया और कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एक सरकार सांसदों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने में तत्पर है, वहीं दूसरी ओर जो कर्मचारी लंबी सेवाओं के बाद में रिटायर्ड होते हैं वो भी खाली हाथ हैं। यदि समय रहते सरकार को होश नहीं आया तो पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बाध्य हैं। पूरे कार्यक्रम पेंशन गाया और पूरे कर्मचारी और अधिकारी हम लोग जो है
यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। जब तक पेंशन बहाल नहीं होगी हमारा कार्यक्रम जारी होगा। वर्तमान में लोकसभा चुनाव वर्तमान है, जिसके लिए हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारी पूरी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम इसका विरोध करेंगे। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी धर्मपीठ ने पहली बार उत्तराखंड के हरिद्वार में पुण्यलोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन भी किया। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाश नंदन गिरी की अध्यक्षता में आयोजित हुए और कार्यक्रम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज लोकपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा, मानव कल्याण और नारी उत्थान के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने भी बताया कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे मठ मंदिरों की रक्षा की है, उनका जीर्णोद्धार भी किया है और अहिल्याबाई होलकर को देवी का स्वरूप भी माना जाता है और इसलिए ही उनके नाम से लोगों को सम्मानित किया गया। पता है कि अहिल्याबाई होलकर देश की परंपरा में आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व 500-600 वर्ष पूर्व अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे मठ मंदिरों का उद्धार किया, जिसमें काशी विश्वनाथ जी हैं, सोमनाथ मंदिर है, अन्य जो देश के बड़े मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, उस सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने किया। महाराष्ट्र ही नहीं, अभी तो पूरे देश में वो पूजनीय है और उनको हम सब कहीं न कहीं एक देवी का अंश मान करके देवी का अवतार मानते हैं। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी धर्मपीठ के आयोजन में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये प्रथम बार देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि जब हमारे गुरुजी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र में राज्यपाल थे, उनके अध्यक्षता में 2020 में राजभवन मुंबई में उनके अध्यक्षता में इस पुरस्कार की शुरुआत हो गई। 2020-21 राजभवन में किया था अपन ने, 2022 पुणे में जो राष्ट्र सेविका समिति की जो अध्यक्षता है शांताका जी की अध्यक्षता में किया था। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवा योजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ।
सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार का दौरा करेंगे और आपको बता दें कि उनका बड़ा रोड शो होने वाला है। इस दौरान सीएम धामी 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हरिद्वार की जनता को बड़ी सौगात देंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां पर ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं और कार्यक्रम में भारी भीड़ रहने के चलते पुलिस ने ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया है। साथ ही डीएम ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी किए। नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के सभी सांसद, हरिद्वार जिले के सभी विधायक और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। विगत एक माह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिला महोत्सव, नारी महोत्सव का नाम हम लोग यहाँ पे हरिद्वार के लिए दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को शिरकत करेंगे और जो हम लोगों ने अभी तक प्लान बताया, मिनिमम 50,000 महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होंगी। पूरे जनपद की जितनी एसएचजीज हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे। और इसमें लगभग 158 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है और 11,068 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और जिसमें इस प्रोग्राम में सांसदगण भी प्रतिभाग करेंगे, प्रभारी मंत्री हमारे प्रतिभाग करेंगे और जितने भी हमारे लोकल विधायक हैं उन सबको हमने निमंत्रण भेजा है। रोड शो देवपुरा चौक से स्टार्ट होगा और ऋषिकुल तक हमारा आएगा। और चूंकि इसमें बहुत सारे जनपद के दूर दूर से महिलाएं आएंगी, उनके आने और जाने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी। खबर विकासनगर से है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली, जो मुख्य बाजार के पहाड़ी गली चौक से शुरू होकर डाक पत्थर तिराहे पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने इस दौरान बताया कि प्रदेश में युवाओं में बढ़ती नशे की रोकथाम के लिए इस अभियान को शुरू किया गया ताकि हमारा प्रदेश नशा छोड़कर भारत को जोड़ सके। बताया ये भी जा रहा कि नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जल्द प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता नवप्रभात ने यूसीसी को लेकर भी सवाल खड़े किए। कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे पर कानूनी मान्यता देना हमारी सनातनी परंपरा के विरुद्ध है, जिसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जाएगा। खबर चंपावत से है, जहां पर आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत धुरा चौड़ा कोट में जीए पहाड़ सिटीजन की 16वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस पूर्व जनपद में 15 लाइब्रेरी संचालित है, जिनमें से बच्चे अध्ययन कर अपना भविष्य संवार सकेंगे। जैसे पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की शुरुआत सर्वप्रथम पूड़ागिरी तहसील जनकपुर में पूर्व एसडीएम हिमांशु द्वारा की गई और अब ये मुहिम दिनों दिन रंग ला रही है। मुहिम का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों की मदद करना है, उन्हें किताबें और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जीए पहाड़ लाइब्रेरी और पुस्तकालय की जो मुहिम है, इसके तहत आज हमारी ग्राम पंचायत धुरा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में 16वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारी पुस्तकालय समिति द्वारा और हमारे समस्त ग्रामीण और जो युवा हैं और शिक्षक स्टाफ द्वारा किया गया। इस मुहिम के तहत ये 16वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाने के लिए मैं समस्त पुस्तकालय समिति सिटीजन जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी मुहिम को चलाने वाले समस्त समिति के संचालकों को और समस्त समिति को बहुत बहुत सियालीधार के जंगल में लगी आग पर अग्निशमन दस्ते ने आपको बता दें कि काबू पा लिया है। अल्मोड़ा में जहां पर कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, तो वहीं पर यहां के जंगलों में आग धड़क रही है और इससे जंगलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंच रहा। जंगली जानवर भी जंगल से रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे, जो लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। शनिवार को सियालीधार के पास में चीड़ के जंगल में आग लग गई है, जिसकी सूचना लोगों ने फायर सर्विस को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।
पांडे खोला के नीचे का हिस्सा है, यहाँ आग लगी है जंगल में। और हम लोग तो वीआईपी ड्यूटी सीएम साहब की करके आ रहे थे, तो हमें सूचना मिली कि यहाँ आग लगी है, तो हम लोगों ने तुरंत ही मौके पे अपना हौजरील के द्वारा आग को बुझाया, कंट्रोल किया। और थोड़ी सी आग ऊपर है, वो भी अभी कंट्रोल हो जाएगी थोड़ी देर में। और बाकी तो नीचे तो सब कंट्रोल कर ली गई है, जो जहाँ खतरा था जो वहाँ तो बुझा ली गई आग। सूखे की वजह से ही लग रहा है कि आग लग रही है। हाँ, ये सूखे की वजह से ही होगा, अब देखा तो है नहीं, लेकिन कुछ जंगल में लगा भी देते हैं लोग, हरी घास हो ये सब। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई है। घटना में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां भी चली। पुलिस की ओर से चली एक गोली बदमाश के पैर में लग गई है, जिसके बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने बदमाश को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें कि बदमाश की पहचान मुस्तकीम निवासी ठाकुरद्वार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। घटना के बाद में जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रानी पोखरी पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, जिसके बाद में बदमाश से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने भी बताया कि साल 2021 में देहरादून में एक बच्चे का अपहरण भी किया था, जिसके बाद में छोड़ने के लिए एवज में मुस्तकीम ने 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस टीम ने उस दौरान बच्चों को सकुशल बरामद भी किया था, लेकिन मुस्तकीम तभी से लगातार फरार चल रहा था। देर रात रानी पोखरी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाश पुलिस को देखकर जंगल की ओर भागकर गया, जिसमें पीछा करने पर पुलिस और एसओजी देहात की मुस्तकीम से मुठभेड़ हो गई है। कोतवाली मंगलौर पुलिस को बीती 7 फरवरी को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नहर पटरी नसीरपुर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान महिला नहर में डूब गई है और एक व्यक्ति डूबने से बच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं नहर में वही महिला के पिता ने भी घटना को संदिग्ध बताते हुए अपने दामाद पर साजिश कर गंग नहर में धक्का देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेन सिंह डोभाल ने भी बताया कि इस पेचीदा घटनाक्रम के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया। तो जांच के दौरान पता चला कि मृतका के नाम पर 44 लाख रुपए का लोन था और साथ ही मृतका के पति का एक अन्य महिला के साथ में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पति को पता चला कि पत्नी के मरने के बाद में लोन माफी किया जाएगा, और जिसके चलते शातिर पति ने सीआईडी सीरियल से प्रेरणा लेकर एक तीर से 2 निशाने साधने का प्रयास किया। अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शातिर पति ने धोखे से अपनी पत्नी को शराब पिलाकर अपने एक अन्य साथी को 5 लाख रुपए देने का वादा करते हुए नशे की हालत में नहर पटरी नसीरपुर के पास में गंग नहर में धक्का दे दिया। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक
लड़की एक महिला की नहर में डूबने से मृत्यु होना कार्य हुआ है, ऐसे करके एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, इंस्पेक्टर मंगलौर सीरपुर पटरी के पास में ये घटना हुई थी। इंस्पेक्टर मंगलौर जब मौके पर पहुंचे तो उनको पूरा सीन ऑफ क्राइम बड़ा संदिग्ध सा नजर आया था। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार की शाम को हुए उपद्रव मामले में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बनभूलपुरा क्षेत्र में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अब तक 5 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। एसएसपी ने यह भी कहा कि किसकी मौत कैसे हुई अब ये जांच का विषय है। फिलहाल प्रशासन ने हालात को देखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगह पर कर्फ्यू की ढील दी है। जो पथराव हो रहा था उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज की गई और ये 3 एफआईआर जो है उसमें हम लोगों ने तक क्या है बाकी एविडेंस के आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद बाकी जो अभियुक्त है उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारे हमारे केस में और क्योंकि ये ऋषिकेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पिकअप वाहन से चरस तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से टीम ने 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा के तहत में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद आरोपी को पुलिस टीम ने न्यायालय में पेश किया है, जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। इस मामले को लेकर ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रमोला ने बताया कि आईएसबीटी चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल और एसटीएफ के उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान एक संदिग्ध वाहन की तलाशी लेने पर वाहन से चरस बरामद किया गया। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 1 किलो 6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अलीगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश निवासी 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के बाद में माननीय न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार
नशे के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की साइन को उत्तराखंड एसटीएफ मंडल की टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त शगीर अहमद व बाबू शाह निवासी अलीगंज जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।